हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं गुरमीत आपके साथ एक बार फिर से द लाइफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमारा वेन डायग्राम, हमारा वेन आरेखा हमारा चला हुआ है और कल हम लोग इसका बेसिक जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग इसके क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और कल करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे और जो थोड़े टफ क्वेश्चन है कल क्या करेंगे हम लोग। जितने भी टफ क्वेश्चन होंगे हमारे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आज थोड़े क्या करेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है। आज थोड़े हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे और कल हम लोग जो जितने भी टफ क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कल लेके, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप डायरेक्ट हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले अगर आपको अच्छे से चीजों को समझना है तो आपको जरूरी है कि आप हमारा वेन डायग्राम का फर्स्ट लेक्चर देखिए, बेसिक लेक्चर फर्स्ट आप देखिए। तभी आप लोग आज जो हम कर रहे हैं, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, तभी आप लोग इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो आप लोग पहले उसे देखिए, फिर आप लोग इसे देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2014 के अंदर पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल जीरो से चलेंगे। जैसा मैंने आपको पता ही है, आपको कहा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग जीरो से चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये हमारा एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है, ठीक है। पुस्तक उपन्यास और कोश, ठीक है। तीन ऑब्जेक्ट हमें दे दिए गए हैं और कल हमने चीजें सीखी। अगर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं तो केवल और केवल हमारे 10 ऑप्शन इससे बनते हैं, ठीक है। केवल और केवल 10 ऑप्शन हमारे यहां से बनते हैं अगर हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। और मेरे ख्याल से वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो कल मैंने आपको बताए थे वो आपको अच्छे से आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। तो इसी को समझते हुए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हम देखते हैं कि एग्जाम में जो वेन डायग्राम से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, किस तरह से जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से एग्जाम के अंदर हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तो मैंने डायरेक्ट जो है हमारे ऑब्जेक्ट निकाल के लिख लिए, लेकिन वहां पे क्या होता है, एग्जाम के अंदर आपको लैंग्वेज मिलेगी थोड़ी सी। इसका क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमारा जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब मैंने यहाँ पे सीधा इसके डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट निकाल कर लिख लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा एग्जाम के अंदर आएगा। अब हमें करना क्या होता है, अब हम इसको जो है हम करेंगे कैसे, देखिए, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से जो है इनका रिलेशन निकालना है। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच हमें रिलेशन निकालना है। हर दो ऑब्जेक्ट के बीच हमें रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन होगा, चलिए। अब बात करें हम लोग पुस्तक और उपन्यास की। अब पुस्तक से उपन्यास की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या जितनी भी पुस्तकें हैं वो सारी की सारी पुस्तकें उपन्यास की ही हैं। कहने का मतलब समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जितनी भी दुनिया के अंदर पुस्तकें हैं वो क्या सारी उपन्यास की ही हैं? क्या उपन्यास की ही पुस्तक होती है और किसी विषय पर पुस्तक होती ही नहीं है? भाई बात गलत है, सही गलत। क्यों? क्योंकि पुस्तक जो है वो किसी भी विषय पर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो केवल उपन्यास पे ही हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे जो रिलेशन है वो कैसा है, हाँ मैं ये कह सकता हूं कि कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, मतलब कुछ पुस्तकें हो सकती हैं जो उपन्यास की हो, लेकिन सारी पुस्तकें ऐसा नहीं है कि उपन्यास की होंगी। तो बात क्लियर है। यहां जो क्या है, सम का रिलेशन है। अगर पुस्तक टू उपन्यास अगर मैं चेक करूं, पुस्तक से उपन्यास अगर मैं रिलेशन चेक कर रहा हूं तो सम का रिलेशन। अब अगर मैं बात करूं उपन्यास से पुस्तक, उपन्यास से पुस्तक अगर मैं बात करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं जितने भी उपन्यास, मतलब जितने भी उपन्यास हैं वो सब पुस्तक हैं? जितने भी उपन्यास हैं वो सब पुस्तक है। हाँ, जरूरी है कि जितने भी उपन्यास होंगे वो सब पुस्तक ही तो हैं। तो यहां रिलेशन कैसा हुआ, ऑल का रिलेशन हुआ।
रिलेशन कैसा हुआ, ऑल का रिलेशन। ठीक भाई, जितने उपन्यास हैं वो सब पुस्तक ही तो होंगे, क्लियर है। तो रिलेशन आया ऑल का। अब मैंने आपको कहा था ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है, और वन साइडेड आप देख रहे होंगे ऑल केवल एक ही तरफ आया, इसका मतलब रिलेशन यहाँ कैसा हुआ, ऑल का हुआ। सम से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब मैं चेक करूंगा इन दोनों के बीच का। अब क्या आपको उपन्यास और कोश में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? क्या आपको उपन्यास और कोश के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर नहीं। क्यों? क्योंकि यार उपन्यास एक अलग बात है, उपन्यास एक अलग है और कोश एक अलग है। ठीक है, कोश और उपन्यास में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब रिलेशन कैसा है, नो रिलेशन। ठीक, क्लियर है। अब इन दोनों का हो गया। अब बात अगर मैं पुस्तक और कोश की करूं, पुस्तक और कोश की, तो यहां पे सेम वही बात अप्लाई होगी जो उपन्यास और पुस्तक के रिलेशन में हुई है। सेम यहां पे भी वही बात अप्लाई होगी जो पुस्तक और उपन्यास के बीच हुई है। कैसे भाई? ऐसा तो हो नहीं सकता कि पुस्तक जितने भी हो वो सारी कोश की हो। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये हो सकता है। क्या हो सकता है कि जितने भी कोश है ना, क्या है, जितने भी कोश हैं वो सब क्या है, पुस्तक हैं। कोश जितने भी होंगे वो सारी क्या होंगी, पुस्तकें होंगी। मतलब रिलेशन कैसा होगा दोनों के बीच में, ऑल का रिलेशन होगा। अब रिलेशन कितने हुए हमारे, दो ऑल एक नो। अब ऑप्शन मैंने, सॉरी आपको इसके ऑप्शन नहीं लिखे, अब मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन जो हमें इसके दिए गए हैं, ऑप्शन हमारे इसके, पहला ऑप्शन हमारा यहां पे इसमें है, ये ऑप्शन है। और ऑप्शन सेकंड हमारा इसके अंदर ये है। और ऑप्शन थर्ड इसमें हमारा ये ऑप्शन है। और ऑप्शन डी जो इसमें हमारा, मतलब ऑप्शन 4 हमारा इसके अंदर है ये। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो इसी तरह से मिलेगा। क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि रिलेशन निकाल के पता करना है कौन सा ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए, अब रिलेशन मेरा आ गया क्या, ऑल, दो ऑल और एक नो। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था जब भी हमारा दो ऑल एक नो होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। कौन सा होगा, ये वाला। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब आप समझे होंगे कि क्यों मैंने आपको वो 10 ऑप्शन बताए थे और समझाए थे। वो इसीलिए समझाए थे ताकि आपको यहाँ पे जो है वेन डायग्राम बनाने की जरूरत ना पड़े, आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, वो सेव हो। और आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो है, जब आपको पता है दो ऑल एक नो में हमारा कौन सा ऑप्शन बनता है, ये वाला ऑप्शन बनता है, तो टाइम आपका बचेगा। तो मेरा आंसर ये हो गया। ठीक, क्लियर है भाई? दो ऑल है ना, दो ऑल है तो दो ऑल एक नो, ये दोनों का कनेक्शन इनसे अलग है, तो ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं और थोड़ी सी ऐसी और भी जल्दी करने की क्वेश्चन को, तो आप इसे और जल्दी कैसे कर सकते हो, और भी ज्यादा जल्दी कैसे कर सकते हो। देखिए, पहला मैंने यहां से निकाला, यार एक बात बताओ, पहला जो मैंने ऑप्शन यहां से निकाला, रिलेशन निकाला मैंने, यहां से समकाया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला जब निकाला तो मेरा ऑल आया। क्या आया, ऑल। अब यार मैं ये देखता हूं चारों के चारों ऑप्शन में कि ऑल जो है कितनों के अंदर है, ऑल रिलेशन कितनों के अंदर है। ठीक, अब मैं अगर चेक करता हूं ऑल रिलेशन मेरा, एक तो आपको यहां दिखाई देगा ऑल का रिलेशन, एक यहां ऑप्शन में दिखाई देगा। ठीक, दिख गया? इसका मतलब ये तो मेरे गलत होंगे, ये तो मेरे ऑप्शन नहीं हो सकते, संभावना इन दो में से किसी एक की है। क्लियर है? अब मुझे जो मैंने क्या किया, सेकंड का निकाल लिया। क्या निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया। अब देखिए आप, अगर ऑप्शन में आपको केवल एक ही ऑल का ऑप्शन दिखाई देता, अगर इन 4 ऑप्शन में आपको केवल एक ही ऐसा ऑप्शन मिलता जिसमें ऑल रिलेशन हो, तो आप क्या करते, आंख बंद करके उसे आंसर लगा देते। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर हमारा आ जाता। ठीक है, तो आप जल्दी कर सकते हो इस तरह से क्वेश्चन को। अगर हमारा एक हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ऑप्शन में ऐसा है, अगर एक ही है तो आंसर आ जाएगा। अगर ऐसी ही सेम कंडीशन 2 ऑप्शन में बन रही है, जैसे यहां पे बनी, ऑल यहां पे भी है, यहां पे भी है, अब क्या चेक करेंगे, अब हमें दूसरा रिलेशन भी निकालना होगा। तो मैंने रिलेशन निकाल लिया, यहां से कैसा आया मेरा, नो का आया। अब मैं यार एक चीज और देखता हूं, नो का तो यहां पे भी है और यहां पे भी है, नो का तो इसमें भी बन रहा है, लेकिन इससे तो हमारा मतलब नहीं है, हमारा तो ऑल और नो किस में बन रहा है, इसमें नो बन रहा है। तो अब क्या करना होगा, हमें तीनों ही निकालने होंगे। क्या करना होगा, रिलेशन जो है तीनों ही निकालने होंगे। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूं।
अगर कंडीशन ऐसी फंसती है कि एक रिलेशन निकालने से ऑप्शन हम लगा पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया भाई, ऑप्शन जल्दी लग गया। क्लियर है? तो पहले कोशिश दोस्तों ये करनी है कि ऑप्शन जो है हम पहला रिलेशन निकाल के और ऑप्शन लगा दें, कोशिश ये करनी है। अगर मिल गया तो अच्छा होगा, अगर नहीं मिल रहा है उसके बाद हमें ये आगे के जो रिलेशन है वो निकालने की जरूरत है, वरना नहीं। समझे मेरी बात को? चलिए, मैं समझता हूं कि सभी को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो अभी कराया हमने, ये एसएससी सीजीएल 2014 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, उसी चीज को समझिए। ऑप्शन से अगर हम क्वेश्चन को करेंगे तो शायद बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीव मनुष्य ग्रह, जीव मनुष्य ग्रह, जीव मनुष्य ग्रह, ये तीन ऑब्जेक्ट हमें दे दिए गए हैं। तीन ऑब्जेक्ट हमें दिए गए हैं, जीव मनुष्य और ग्रह। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन में आपको लिख के दूं, पहले ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन है पहला हमारा, यहां पे पहला ऑप्शन, इससे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ऑप्शन सेकंड जो हमारा है ये है, और थर्ड ऑप्शन हमारा यहां पे इसमें ये वाला, और ऑप्शन 4 जो हमारा इसमें है, ऑप्शन डी, वो है हमारा ये वाला। क्लियर है भाई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑब्जेक्ट हमारे पास है, रिलेशन निकालना है, आंसर बताएंगे। अब मैंने सबसे पहले इन दो का रिलेशन निकाला। जीव और मनुष्य में क्या रिलेशन है, जीव और मनुष्य में क्या रिलेशन है। अच्छा, आप एक चीज देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि सभी जीव मनुष्य हैं? क्या जरूरी है कि सभी जीव जो हैं वो मनुष्य ही हो? तो आप कहोगे सर जी नहीं, जीव के अंदर तो सब कुछ आता है, जितने भी जानवर, पशु, पक्षी जो भी हैं सब जीव हैं, छोटे से छोटा मच्छर, मक्खी, सब जीव ही तो हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा यहाँ पे कि सारे के सारे जीव जो मनुष्य हैं, ये बात गलत है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि कुछ जीव जो हैं क्या है, कुछ जीव मनुष्य हैं, मतलब सम का रिलेशन हुआ। अगर मैं जीव से मनुष्य से, जीव और मनुष्य में चेक करूं, अब अगर मैं इधर से चेक करता हूं मनुष्य और जीव में, तो ये जरूरी है कि सभी मनुष्य जीव होंगे। क्या ये बात सही है? मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी मनुष्य हैं वो क्या हैं, सारे के सारे जीव हैं। तो आप कहोगे सर ये बात सही है आपकी, जितने भी मनुष्य हैं वो सभी के सभी क्या है, जीव ही तो हैं। तो मतलब रिलेशन कैसा हुआ दोस्तों, ऑल का। बात क्लियर है? रिलेशन कैसा हुआ, ऑल का। अब मैं देखता हूं रिलेशन मेरा ऑल का आया, तो मैं देखता हूं सबसे पहले ऑल का जो रिलेशन है ऑप्शन में किसके अंदर है। तो आप देखोगे ऑप्शन में ऑल का जो रिलेशन है वो 2 ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। भाई बात क्लियर है? 2 ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा। अब मेरा जो आंसर हो सकता है वो इन्हीं 2 ऑप्शन में से हो सकता है। ठीक है, अब मुझे जो है एक और रिलेशन निकालना होगा और शायद मैं आंसर का पता लगा लूं। अब अगर मैं इन दोनों के बीच रिलेशन चेक करता हूं तो क्या होगा, यहां से आप देखोगे मनुष्य और ग्रह में क्या रिलेशन है, तो आप पाओगे कि सर मनुष्य एक अलग है और ग्रह एक अलग है। ग्रह और मनुष्य में कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो रिलेशन कैसा है, नो का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। ठीक, और अब इसमें हमारा रिलेशन आ गया और यहां पे हमारा रिलेशन आ गया, बचा कहां पे, इन 2 में। अब जीव और ग्रह की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर जीव अलग बात है और ग्रह अलग बात है, मतलब रिलेशन कैसा हुआ, नो का। मतलब दोनों एक ऑल, दोनों एक ऑल, और दोनों एक ऑल में हमारा कौन सा आंसर आएगा भाई, दोनों एक ऑल में कौन सा आंसर आएगा, ये वाला। कौन सा आएगा, ये वाला। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब मैं आपको एक बार इसमें समझा दूं। देखिए ये क्या है हमारा, क्या है, ये क्या हो सकता है। अब आप देखोगे तो ये जो भी है ना, अभी मैं बता नहीं रहा, आप समझो, ये जो भी चीज है उससे ना तो इसका संबंध है ना इसका संबंध है। तो यहां पे ऐसा देखो, ऐसा क्या है,
जिसका 2 से 9 का रिलेशन हो, जिसका 2 ऑब्जेक्ट से 9 का रिलेशन हो, तो आप पाओगे केवल ग्रह ही ऐसा है जिसका 9 का रिलेशन है 2 ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब ये क्या हुआ, ग्रह है। वहां पे ऑप्शन में आपसे ये नहीं पूछेगा कौन क्या है, वहां पे सिर्फ आपको ये मिलेंगे, आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये मैं खुद से बता रहा हूं। तो ये ग्रह है और ये क्या है हमारा, इसके अंदर क्या है, ऑल, क्या है, मनुष्य। क्या, क्योंकि जीव के अंदर आता है मनुष्य, तो ये हमारा मनुष्य हुआ और ये क्या हुआ हमारा जीव, क्या हुआ, जीव। बात क्लियर है भाई, समझ आया सभी को। चलिए, और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा जो है एसएससी सीजीएल 2014 के अंदर ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, मेरे ख्याल से जो मैं समझा रहा हूं आपको सभी को समझ आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप डायरेक्ट हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी, अगर आप हमारे डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बेटर यही होगा कि आप जो वेन डायग्राम का हमारा पहला लेक्चर है, जो बेसिक लेक्चर फर्स्ट है, वो आप देखिए, तभी आप आज की चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए क्वेश्चन थर्ड हमारा, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गाजर भोजन सब्जी, और ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी 2016 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। गाजर भोजन सब्जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। गाजर भोजन सब्जी। अब देखिए मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि यार हमें कॉन्सेप्ट आ गया इसका, हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया वेन डायग्राम का, 2-4 क्वेश्चन भी देख लिया, अब तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये अप्रोच आपकी बिल्कुल गलत है, ये अप्रोच आपकी बिल्कुल गलत है कि आपने जो है कॉन्सेप्ट सीख लिया और सब कुछ आ गया आपको, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं वही क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं आपके लिए जो अलग अलग टाइप के हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा अलग है, जिनको समझने में, रिलेशन निकालने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो आज का मेरा वीडियो है, ये पूरा जितने भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको देखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ सीखोगे आप यहाँ से कि अगर ऐसी स्थिति आती है, ऐसी कंडीशन हमारी बनती है, तो हम लोग कैसे रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो और कल हम लोग इसके जितने भी टफ क्वेश्चन है वेन डायग्राम के, वो लेकर आएंगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अपने आप पे कुछ अलग है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें इसके। पहला, दूसरा, ठीक, और तीसरा जो है हमें यहां पे दिया गया है इसके अंदर, ठीक, ये है। और चौथा ऑप्शन जो हमारा इसमें है भाई, ये है हमारा तीनों ओल का। क्या है? तीनों ओल का। भाई आपको ऑप्शन देखते ही एकदम पता लग जाना चाहिए कि ये कितने कितने रिलेशन, किस किस रिलेशन का ऑप्शन बनेगा, ठीक ठीक। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट आपके सामने है, रिलेशन निकालिए और बताइए। चलिए अब देखिए, एग्जाम में आपको जो है इस तरीके से भी ऑप्शन मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ऑप्शन ये वही है लेकिन थोड़ा तरीका चेंज कर दिया इनका, ठीक है। जैसे मैंने ऑप्शन आपको बताए थे वैसे नहीं है, लेकिन रिलेशन अभी भी वही। अगर आप देखो ध्यान से, देखिए ये जो है इसका रिलेशन इससे क्या दिखा रहा है कि ये जो ये वाला है ना, ये जो है ये वाला इसके अंदर कैसे जा रहा है, आधा जा रहा है, मतलब इससे इसका कुछ का संबंध है, इससे इसका कुछ का संबंध है क्योंकि इसमें भी आधा जा रहा है। लेकिन अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो इसका इससे कैसा संबंध है, 9 का संबंध है। क्यों? क्योंकि देखिए अलग अलग है। बात क्लियर है? समझिए, बात वही है, बस थोड़ा सा उलट पलट करके चीजों को लिख दिया। क्लियर है? चलिए अब 4 ऑप्शन है। सबसे पहले रिलेशन निकालूंगा, पहला रिलेशन निकाल के मैं चेक करूंगा। गाजर भोजन, गाजर भोजन। अब यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर आप गौर से देखो। कैसे? गाजर जो है, क्या जितनी भी गाजर है वो सभी भोजन के अंदर आती हैं? आप कहोगे सर जी हाँ, गाजर जितनी भी भोजन के अंदर आती है। बात क्लियर है? तो मतलब ऑल का रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हुआ? ऑल का। ठीक। अब यहां से अगर इनमें मैं रिलेशन चेक करूं
तो कैसा रिलेशन होगा? भोजन, जितना भी भोजन है, क्या सारा भोजन सब्जी है? या इस तरह से देखिए आप, जितनी भी सब्जी है वो सारी भोजन ही तो हैं भाई। जितनी भी सब्जी हैं वो सारी भोजन के अंदर ही तो आती हैं, ठीक है। तो रिलेशन कैसा हुआ इन दोनों में? ऑल का रिलेशन हुआ। कैसा रिलेशन हुआ? ऑल का। अब देखिए, या तो आप इन तीनों ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ सकते हो, जब भोजन के अंदर सारी सब्जी आती है और सब्जियों में तो गाजर भी शामिल है, इसका मतलब क्या हुआ? तीनों में कैसा कनेक्शन है? ऑल का रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। तो आंसर क्या होगा मेरा यहाँ पे? अब तीनों में ऑल का रिलेशन है तो तीनों में ऑल वाला ऑप्शन मेरा ये रहा। क्लियर है? इसीलिए मैंने ऑप्शन आपको जो है समझाए थे स्टार्टिंग में, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर हमने बहुत ही आसान तरीके से पकड़ लिया, ये हमारा आंसर होगा ये वाला, ठीक। चलिए, अब इसमें ये गाजर हो गया, ये सब्जी हो गई और ये भोजन हो गया, ठीक। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बताया ये क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया है। तो आप जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी को नोट करते चलना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट है। क्लियर है? चल, अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा जापानी जर्मन, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया है, ठीक है भाई। और क्वेश्चन है भाषा जापानी और जर्मन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। भाषा जापानी जर्मन, 3 ऑब्जेक्ट दे दिए गए, 4 ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। 4 ऑप्शन में इसमें आपको बता रहा हूं। 4 ऑप्शन हमारे यहां पे इसमें पहला ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड जो हमारा इसके अंदर है और वो कुछ इस तरह से है, ये है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड हमारा इसके अंदर ये ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। और ऑप्शन 4 जो हमारा इसमें, ऑप्शन 4 हमारा इसमें ये है भाई। सभी को यहां तक दिखाई दे रहा है? क्लियर है? चलिए, 4 ऑप्शन दे दी गई, 3 ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं, हमें क्वेश्चन के रिलेशन निकालने हैं। चलिए, इसकी अगर मैं बात करूं जापानी, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि जितनी भी भाषा है, भाषा केवल जापानी है। मैं ये तो कह नहीं सकता जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी भाषाएं क्या है? जापानी हूं। तो ये तो बात गलत है। आप कहोगे सर नहीं, भाषाएं तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, बहुत तरह तरह की भाषाएं हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं, तो केवल जापानी ही भाषा नहीं है। तो यहाँ पे आप कहोगे सर सम का रिलेशन है, वो कैसे? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ भाषा जापानी है, कुछ भाषा जापानी है। क्लियर है? अगर इधर से यही रिलेशन में चेक करूँ जापानी से भाषा की ओर, तो जितनी भी जापानी है, जापानी क्या है? भाषाएं हैं। जापानी क्या है? भाषाएं हैं। सभी जापानी क्या है? भाषाएं हैं। जापानी का मतलब है जितनी भी, जैसे हमारे देखिए भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, तो जितनी भी भाषाएं हैं वो सब क्या है? भाषाएं तो है। जितनी भी बोलचाली है हमारी, ये सब अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। जैसे कन्नड़ और उर्दू भी बोली जाती है हमारे भारत के अंदर, तो ये सब क्या है? भारत की भाषाएं हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जापानी जो है भाषाएं, वो क्या है? सारी की सारी भाषा है। तो रिलेशन कैसा हुआ हमारा? ऑल का रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? ऑल का रिलेशन होगा। अब अगर मैं यहां से यहां बात करूं तो जापानी और जर्मन दोनों अलग चीज है, दोनों अलग भाषाएं हैं, तो कनेक्शन जो होगा वो नो का होगा, रिलेशन जो होगा।
क्लियर है। अगर यही बात मैं इस और इसमें चेक करूं तो वही सेम जो यहाँ पे जापानी और ऑल के अंदर है वही सेम होगा, वही सेम तरीका अप्लाई होगा, मतलब ऑल का यहाँ पे हमारा रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि जर्मन भाषाएं हैं। बात क्लियर है। मतलब 2 ऑल 1 नो का रिलेशन है। अब 2 ऑल 1 नो आपको ये दिखाई दे रहा है जनाब, ये वाला आंसर हमारा हो गया। तो यार समझो वो जो 200 ऑप्शन कराए हैं ना उनका बहुत फायदा है, ऐसे ही नहीं कराए वो। तो 2 ऑप्शन, वो 2 ऑल और क्या हुआ भाई, 2 ऑल और 1 नो वाला ये ऑप्शन हो गया। बात क्लियर है। तो ऑप्शन 4 हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो यार आप एक बार बस उन ऑप्शन को दिमाग में सेट कर लो तो मेरे भाई मैं सही बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी आप क्वेश्चन करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतनी जल्दी क्वेश्चन करोगे आप। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा SSC 10+2 2015 के अंदर पूछा गया है। मच्छर, चींटी, कीट, मच्छर, चींटी और कीट, मच्छर, चींटी और कीट। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं और ऑप्शन जो हमारे इसमें है, पहला ऑप्शन तीनों सम का, सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा है 2 ऑल 1 नो, ऑप्शन थर्ड हमारा इसके अंदर है 2 सम 1 नो, 2 सम 1 नो का तीसरा ऑप्शन। और ऑप्शन 4 जो इसके अंदर हमारा है भाई वो है ऑप्शन 4 हमारा इसके अंदर 1 नो 1 सम 1 ओल का। ठीक, नहीं सॉरी, हाँ यही है। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन हमारा इसके अंदर हो गया। अब देखो रिलेशन चेक करना है। अगर मच्छर और चींटी के बीच में बात करो कोई रिलेशन है तो आप कहोगे सर नो का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि मच्छर मच्छर है और चींटी चींटी है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं, बात खत्म। यहां अगर मैं चेक करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारी चींटी कीट है, सारी चींटी कीट है? आप कहोगे हाँ सर जितनी भी चींटी है वो क्या है, कीट है, तो ऑल का रिलेशन हुआ। अब ऑल का रिलेशन हुआ, सबसे पहले तो ये चेक कर लो ऑल का रिलेशन किस किस में है और नो का। तो यहाँ देखोगे आप नो का रिलेशन यहाँ भी है, ऑल का भी है, यहाँ पे भी जो है नो का है और ऑल का भी है। तो इन दोनों में से ही जो है हमारा कोई भी एक ऑप्शन होगा। बात क्लियर है? नो का और ऑल का। ठीक, अब इसमें और चेक कर लेता हूं मैं इन दोनों में। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे सभी मच्छर क्या हैं, कीट हैं, सभी मच्छर भाई कीट ही तो हैं। तो क्या हुआ 2 ऑल 1 नो। अब 2 ऑल 1 नो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो आंसर हुआ 2 ऑल 1 नो हमारा आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है? चलिए तो देखते ही हम जो है ऑप्शन को एकदम उड़ा देंगे, बस रिलेशन का पता लगना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लड़का, खिलाड़ी, छात्र, क्या है? लड़का, खिलाड़ी और छात्र। देखिए लड़का, खिलाड़ी और भैया छात्र। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन की अगर इसमें मैं बात करूं तो इसको आप 4 मान लीजिए, ये भी है और ये भी रख लेंगे इसके अंदर हम। और ऑप्शन फर्स्ट हमारा ये और ये, और ऑप्शन सेकंड में इसमें हमारा है, ऑप्शन सेकंड में हमारा इसका ठीक ये है। 4 ऑप्शन हमारे इसमें दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट है हमारे सामने। अब चलिए अब देखना ये है कि ऑप्शन कौन सा होगा।
इन दोनों में अगर मैं बात करूं, इन दोनों के रिलेशन की, तो क्या जितने भी लड़के हैं वो खिलाड़ी ही हैं? ये बात सही है या गलत है? आप कहोगे सर जी गलत है, जितने भी लड़के हैं वो जरूरी थोड़ी है कि खिलाड़ी हों। भाई अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, कोई बेचारा जो है स्टूडेंट हो सकता है और कुछ भी हो सकता है यार, जरूरी नहीं है कि खिलाड़ी हो, ठीक है। कोई सिंगर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है। तो यहाँ जो है सम का रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा? सम का। अगर लड़के से खिलाड़ी की ओर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर यहाँ से यहाँ मैं चेक करूँ तो जितने भी खिलाड़ी हैं क्या वो लड़के ही हैं? लड़कियाँ खिलाड़ी नहीं हो सकती? गलत है ये बात भी। तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी सम का रिलेशन होगा। वो इसलिए क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो लड़के हो सकते हैं, बाकी सारे खिलाड़ी लड़के नहीं हो सकते। अब अगर इन दोनों में मैं चेक करूं खिलाड़ी छात्र में, तो क्या जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे स्टूडेंट हों? ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट हों। तो यहाँ पे भी रिलेशन कैसा होगा हमारा? सम का। अगर इधर से इधर मैं चेक करता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट हैं जरूरी है कि वो खिलाड़ी हों? नहीं ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट खिलाड़ी हों, कुछ स्टूडेंट स्टूडेंट ही हैं, खिलाड़ी ना हो। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा है? सम का। और अगर इन दोनों में मैं चेक करूं, इन दोनों में चेक करूं तो लड़के छात्र हैं। क्या सारे लड़के छात्र हैं? ये भी बात जरूरी नहीं है कि सारे लड़के छात्र हों बेचारे, है ना। कुछ नहीं पढ़ पाते किसी भी रीजन से, तो सारे लड़के छात्र नहीं है। मतलब यहां भी रिलेशन कैसा है भाई? सम का। मतलब तीनों रिलेशन कैसे हैं? सम के। तीनों रिलेशन सम के। आंसर ये क्लियर है? तो इतनी जल्दी आप आंसर लगा पाओगे अगर आपको जो है ऑप्शन, जो 10 ऑप्शन मैंने कराए थे वो आपको अच्छे से माइंड में सेट है, तो अब देखते ही कर लोगे। क्लियर है? चलिए, और मैंने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी स्टेनो 2014 के अंदर पूछा गया है। ठीक, चलिए भाई, एक भी क्वेश्चन है ना जो आपको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, वीडियो स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी, वरना आप जो है कुछ ना कुछ अपना जरूर खो दोगे, कुछ ना कुछ आप जरूर खोगे। अगर आपसे एक क्वेश्चन भी छूट रहा है ना तो आप समझ लो बहुत कुछ खो रहे हो। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा। शिक्षक अरे क्या हो रहा है यार? शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा। शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा, 3 ऑब्जेक्ट हैं और ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी स्टेनो 2014 में पूछा गया है। और ऑप्शन फर्स्ट इसका हमारा तीनों नो, तीनों सम, ठीक, तीनों ऑल। क्लियर है? और चौथा ऑप्शन जो इसका हमारा है दो सम और एक ऑल, 2 सम 1 ऑल का। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करें। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई सभी। तो आप एक चीज समझो, जितने भी शिक्षक हैं क्या वो शिक्षित हैं? जितने भी शिक्षक हैं क्या वो शिक्षित हैं? आप कहोगे सर जी हाँ भाई, कोई भी आदमी, कोई भी मैन शिक्षक तभी बनेगा जब वो शिक्षित होगा। बात क्लियर है? तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। इसका मतलब क्या है? रिलेशन ऑल का है। क्यों? क्योंकि जो शिक्षक होगा वो शिक्षित तो होगा ही, और वो शिक्षित है तभी तो शिक्षक बना। बात क्लियर है? तो रिलेशन कैसा है? ऑल का। ठीक, अब क्या ये जरूरी है जितने भी लोग शिक्षित हैं कि सारे शिक्षित नौकरी पेशा हैं? सारे शिक्षित क्या है? नौकरी पेशा है। क्या ये जरूरी है जितने भी शिक्षित लोग हैं वो सारे नौकरी कर रहे हो? जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कुछ ऐसे भी हैं जो बेरोजगार हैं, ठीक, कुछ ऐसे भी हैं पढ़ के जो है मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी शिक्षित हैं वो सारे नौकरी पेशा हों।
ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन कैसा हुआ, सम का। ये कह सकते हैं कि कुछ शिक्षित नौकरी पेशा हैं। बात क्लियर है। चलिए, अब दो के रिलेशन निकल गया। अब रिलेशन यहाँ से यहाँ अगर मैं चेक करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी शिक्षक हैं क्या है, वो सारे नौकरी पेशा हैं। जितने भी शिक्षक हैं वो सारे नौकरी पेशा हैं। तो कहोगे सर हाँ, जितने भी शिक्षक हैं वो सारे नौकरी पेशा हैं, लेकिन गलत है। क्यों गलत है यार? सारे शिक्षक मतलब, अब सारे शिक्षक तो ऐसा नहीं है ना, कोई बेचारा ट्यूशन भी पढ़ा रहा हो तो वो नौकरी पेशा थोड़े ही है, उसकी नौकरी थोड़ी ना है वो। तो कुछ ऐसे भी हमारे जो बेचारे ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चला रहे हैं। तो सारे शिक्षक नौकरी पेशा नहीं है, मतलब कहने का सम का रिलेशन है। कुछ शिक्षक नौकरी पेशा है। दो सम एक ओल। अब दो सम एक ओल का रिलेशन कौन सा था? ये वाला। कौन सा था? ये वाला। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4। क्लियर है? चलिए, तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऑप्शन भाई एक बार समझ लो तो आपको जो है क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होगी। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, सभी को नोट करते चलना है। पति पत्नी परिवार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पति पत्नी परिवार, पति पत्नी परिवार, ठीक है। 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। एक बार ऑप्शन चेक कर लूं, कुछ बदलाव तो नहीं करना इसमें हमारे जो है, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन हमें इसमें दिए गए हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। कोशिश करिए खुद से करने की क्वेश्चन को, ठीक। चलिए, अब मैं कराता हूं। खुद से कोशिश करनी है क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर आप खुद से कोशिश करनी है आपने। चलिए, अब पहला जो है यार, पति और पत्नी दोनों अलग हैं। पति का रिलेशन कुछ नहीं है पत्नी से, नो रिलेशन। ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, जैसा मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था, ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना कि हस्बैंड वाइफ का जो है पति पत्नी का रिलेशन है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पति एक अलग बात है, पत्नी एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ नो का रिलेशन हुआ। अब यहाँ अगर मैं चेक करूँ तो जितनी भी पत्नियां वो सभी परिवार के अंदर आती है, नॉर्मल सी बात है। क्लियर है? तो यहाँ तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। जितनी भी वाइफ हैं वो क्या है, सभी फैमिली है। तो जितनी भी वाइफ है वो सभी फैमिली के अंदर आती है, मतलब रिलेशन कैसा है, ऑल का रिलेशन है। क्लियर है? अब अगर यही बात मैं इधर से देखूं, इन दोनों में चेक करूं, तो जितने भी पति हैं, हस्बैंड है, वो सभी किसके अंदर आते हैं, फैमिली के अंदर आते हैं, मतलब ऑल का रिलेशन है। बात सही है भाई? जितनी भी वाइफ है वो क्या है, परिवार के अंदर आती है, फैमिली के अंदर आती है। जितने भी हस्बैंड है, पति हैं, वो सभी किसके अंदर आते हैं, परिवार फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक। तो यहाँ 2 ऑल का रिलेशन, 1 नो का रिलेशन। कौन सा होगा 2 ऑल 1 नो? तो यहाँ पे आप देखोगे 2 ऑल और 1 नो। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो इतनी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो अगर आपके जो है ऑप्शन जो मैंने बताई वो याद है। अब देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, मैंने आपको अभी कहा, पहले भी कहा और कितनी बार कह चुका हूं कि अगर वो जो बेसिक लेक्चर में आपको 10 ऑप्शन समझाए हैं ना मैंने, अगर वो आपको अच्छे से माइंड में सेट है ना, तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। रियल में अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप शेयर और लाइक जरूर करिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आज हमने अपने जो है थोड़े इजी क्वेश्चन किए। कल हम लोग जितने भी इस चैप्टर के टफ से टफ क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, थैंक यू।